जीवन से बड़ी कोई संपदा कुछ नहीं है। इसको इस कहानी से समझते हैं। मुझे एक कथा स्मरण आती है। एक फकीर ने किसी युवक से जाकर कहा था, परमात्मा ने सब कुछ मुझसे छीन लिया है। मृत्यु के अतिरिक्त मेरे लिए अब कोई मार्ग नहीं है। क्या वह युवक तुम ही तो नहीं हो? उस फकीर ने युवक से कहा था, मैं तो तेरे पास छिपा हुआ एक बड़ा खजाना देख रहा हूँ। क्या उसे बेचोगे? उसे बेच दे तो तेरा सब काम बन जाए और परमात्मा की बदनामी भी बचे। तुम वो युवक हो या नहीं पता नहीं, लेकिन फ़कीर मैं ही वही हूँ। और लगता है कि कहानी फिर से दोहर रही है। वो युवक हैरान हुआ था और शायद तुम भी हैरान हो रहे हो। उसने पूछा था, खजाना? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस पर फ़कीर हंसने लगा था और बोला था, चलो मेरे साथ बादशाह के पास चलो। बादशाह बड़ा समझदार है। छिपे खजाने पर उसकी सदा से ही गहरी नज़र रही है। वो ज़रूर ही तुम्हारा खजाना खरीद लेगा। मैं पहले भी बहुत से छिपे खजानों के बेचने वालों को उसके पास ले गया हूँ। वो युवक कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसके लिए तो फ़कीर की सारी बातचीत ही पहेली थी, लेकिन फिर भी वह उसके साथ बादशाह के महल की ओर चला। मार्ग में फ़कीर ने उससे कहा, कुछ बातें पहले ये तय कर लेना आवश्यक है ताकि बादशाह के सामने कोई झंझट ना हो। और वो बादशाह ऐसा है कि जो चीज़ उसे पसंद हो उसे फिर किसी भी मूल्य पर छोड़ता ही नहीं है। इसलिए यह भी जान लेना ज़रूरी है कि तुम उस चीज़ को बेचने को राज़ी हो भी या नहीं। वो युवक बोला, कौन सा खजाना, कौन सी चीज़ है? फ़कीर ने कहा, जैसे तुम्हारी आंखें। इसका क्या मूल्य लोगे? मैं 50,000 तक बादशाह से दिला सकता हूँ। क्या यह रकम पर्याप्त नहीं है? या कि जैसे तुम्हारा हृदय या मस्तिष्क, इनमें तो 1-1 लाख भी मिल सकते हैं। वो युवक हैरान हुआ और अब समझा कि फ़कीर पागल है। बोला, क्या आप पागल हो गए हैं? आंखें, हृदय, मस्तिष्क, आप क्या कह रहे हैं? मैं इन्हें तो किसी भी मूल्य पर नहीं बेच सकता। और मैं ही क्यों, कोई भी नहीं बेच सकता। फ़कीर हंसने लगा और बोला, मैं पागल हूँ या कि तू? जब तेरे पास इतनी बहुमूल्य चीज़ें हैं जिन्हें तू लाखों में भी नहीं बेच सकता, तो झूठ मूठ निर्धन क्यों बना हुआ है? इनका उपयोग कर। जो खजाना उपयोग में नहीं आता वो भरा हुआ भी खाली है, और जो उपयोग में आता है वो खाली भी हो तो भर जाता है। परमात्मा खजाने देता है, खुद खजाने देता है, लेकिन उन्हें खोजना और खोदना स्वयं ही पड़ता है। जीवन से बड़ी कोई संपदा नहीं है, और जो उसमें ही संपदा नहीं देखता वो संपदा को और कहाँ पा सकता है। यहाँ पे बताया गया है, जीवन से बड़ी कोई संपदा नहीं है, और जो उसमें ही संपदा नहीं देखता वो संपदा को और कहाँ पा सकता है। हम लोग जो बाहर संपदा को खोजते हैं, क्या वो संपदा हमारे लिए क्या संपदा है? हम लोग तो अपना जीवन में ही संपदा नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले अपना जीवन में संपदा को देखना सीखना होगा।